नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेस के अंदर। तो कल हमने पढ़ा था वेइस्टोन ब्रिज के बारे में, संतुलित कंडीशन के बारे में। वेइस्टोन ब्रिज से जो निश्चित क्रम प्रतिरोध का है, ठीक है, वहाँ से संतुलित कंडीशन के अंदर किस प्रकार से न्यूमेरिकल किए जाते हैं। आज हम पढ़ते हैं वेइस्टोन ब्रिज की असंतुलित कंडीशन। असंतुलित कंडीशन का मतलब है जब P/Q और R/S का अनुपात 1:1 ना हो तो वो ब्रिज असंतुलित कंडीशन में कहलाता है। उस समय क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ धारा फ्लो होगी और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध सर्किट में इंक्लूड किया जाएगा। तो असंतुलित कंडीशन को समझने के लिए अपने को स्टार और डेल्टा कन्वर्जन को सीखना है। स्टार को डेल्टा में किस प्रकार से बदला जाता है और डेल्टा को स्टार में किस प्रकार से बदला जाता है। तो आज अपने सीखते हैं स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। तो ब्रिज की असंतुलित कंडीशन को समझने से पहले स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन सीखा जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टार टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा और फिर डेल्टा टू स्टार पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है स्टार टू डेल्टा, या फिर लिख सकते हैं डेल्टा टू स्टार, या लिख सकते हैं डेल्टा टू स्टार। तो अपने पास क्या दिया होगा, सबसे पहले ध्यान रखें अपने को डेल्टा संयोजन इस तरह से दिया होगा। प्रतिरोध बनाते हैं डेल्टा संयोजन इस प्रकार से होता है। अपने को ध्यान है कि डेल्टा संयोजन क्या होगा, इस प्रकार से बनता है। कैसे बने उल्टा सीधा डेल्टा इस प्रकार से बनता है। अब डेल्टा में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, 3 सिरे होंगे हमारे पास। ये पहला सिरा, दूसरा सिरा, तीसरा, कुछ ही माने आप 1, 2 और 3 ये मानो। पहला इसको ही मान लो क्योंकि ये इजी रहता है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा मान लो, पहला, दूसरा, तीसरा मान लो। अब ध्यान रखें 1 और 2 के बीच में प्रतिरोध को मानेंगे R12, इसे मान लो आप प्रतिरोध R12। देखो पॉइंट A और पॉइंट 2 के बीच में जुड़ा हुआ है R12। ये पॉइंट 2 और 3 के बीच जुड़ा है तो इसे बोलेंगे पॉइंट R23, या 3-2 बोलो या 2-3 बोलो, कुछ ही बोल सकते हो। R23 मतलब क्या है, 2 और 3 के बीच में जुड़ा है तो R23 बोलते हैं। उसके बाद R31 या 1-3 कुछ ही बोलो। तो अपने को R12, 2-3 और 3-1 लिखा है, किसको, डेल्टा। ये अपने पास डेल्टा है, 1-2 के बीच में R12, 2 और 3 के बीच में R23 और 3 और 1 के बीच में R13। अब इस डेल्टा को अपने को स्टार बनाना है। इस डेल्टा को अपने क्या बनाना है, स्टार। स्टार कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, बिल्कुल इजी तरीका है, 1 मिनट में सीख लेंगे। हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब देखो अपने इसके अंदर स्टार कैसे बने, इसके अंदर स्टार बनेगा इस प्रकार से, इस प्रकार से बनेगा। तो अपने को यहाँ प्रतिरोध निकालना है, यहाँ प्रतिरोध और यहाँ प्रतिरोध, मतलब R1 यहाँ, मतलब R1 का मान निकालना है, R2 का मान निकालना है, R3 का मान निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। सबसे पहले R1 का मान निकालेंगे। R1 कैसे निकालेंगे। अब देखो R1 कहाँ जुड़ा हुआ है, R1 देखो कहाँ जुड़ा हुआ है, R1 जुड़ा हुआ है R12 और 2-3 के साथ। देखो 1.1 से क्या जुड़े हुए हैं, देखो R1 कहाँ आएगा, 0.1 से जुड़ा हुआ है 1-2 और 1-3 या 3-1, ठीक है। अपने क्या करेंगे R12 इंटू R31, ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे क्या आएगा, सबका योग, सबका योग R12 प्लस R23 प्लस R31। तो ये R1 निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आपको R2 निकालना हो, R2 कैसे निकालेंगे, देखो R2 कहाँ जुड़ा हो, R2 2 पॉइंट से क्या जुड़ा है प्रतिरोध, 2 पॉइंट से 2-3 और 1-2, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, R12 इंटू R23, नीचे वही का वही सेम टू सेम R12 प्लस R23 R31, बिल्कुल इजी है। तो ये R2 निकाल लिया। अब R3 निकालना, R3 कैसे निकालेंगे, R3 क्या, देखो R3 3 पॉइंट से जुड़ा हुआ है, 1-3 और 2-3, ठीक है। R1 या 3-1 इंटू R23 अपॉन में वही सेम टू सेम R12 प्लस R23 प्लस R31। तो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस ध्यान रखें कि हमने बदलते कैसे, ठीक है। तो अब स्टार को, डेल्टा को स्टार में बदलना है। देखो स्टार इस तरह से बीच में बनता है, तो 1 पॉइंट से जुड़ा हुआ R1, ये R2 और ये R3, ये R1 होगा, ये R2 होगा और ये क्या होगा, R3 होगा। R1 जुड़ा है तो 1 पर जुड़ा हुआ प्रतिरोध R12 R23, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया आपने, नीचे तीनों का सम कर दिया। अब न्यूमेरिकल रेट देखते हैं किस प्रकार से अपने आंसर निकालेंगे। ये फॉर्मूला आपको तरीका सीखना है, फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो बताया मैंने आपको कि इस तरह से अपन निकालेंगे, बाई चांस भूल जाए तो फॉर्मूला से अपने आंसर निकालेंगे। आपको तरीका सीखना है
कि डेल्टा दिया और स्टार में किस प्रकार से बदला जाएगा। 1 मिनट में आंसर आएंगे, देखते हैं कैसे। अगर आपको डेल्टा में कोई मान दिया, देखो अगर आपको डेल्टा सोचने में कोई मान दिए हैं प्रतिरोध के, ये दे दिया आपको 2 ओम, ये 3 ओम और ये 6 ओम। ये बोला डेल्टा सोचने में ये मान है, ठीक है। स्टार में इनके मान क्या होंगे, स्टार के अंदर इनके मान क्या होंगे, ये आपको बताना, स्टार सोचने में इनके मान, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखें, फॉर्मूले से करें, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो और ये 3 मान लो, और 2 3 इसको मान सकते हो। अब आपको 1 2 मानने की जरूरत नहीं है। देखो स्टार कैसे बनेगा, स्टार बनेगा इसके बीच में इस प्रकार से, इसके मतलब ये इसके बीच में रख देते, यहाँ से बनेगा, मतलब R1 ये आएगा, 1 के साथ जुड़ा पॉइंट R1, 2 के साथ ये R2 और ये 3 के साथ ये R3, ठीक है। अब देखो R1 निकालना है तो 1 यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, R1 निकालने का क्या करने का, 2 × 3, 2 × 3, नीचे गए तीनों का सम, 6 और 3 9 और 9 और 2 11, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा 6/11 और R1 का मान 6/11। R2 निकालना, R2 यहाँ होगा, तो बिंदु 2 से जुड़ा क्या से प्रतिरोध है 2 और 6, R2 निकालने में क्या करना पड़ेगा 2 × 6, नीचे का सबका सम वही 11, तो 12/11 ये ओम हो गया। R2 का मान, R3 का मान निकालना आपको, R3 जुड़ा हुआ यहाँ से, 3 जुड़े हुए कौन से 3 और 6, और 3 × 6 नीचे वही सम 11, 6 3 18, 18/11, तो ये आपके पास स्टार के अंदर मान आते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, बस तरीका सीखना है। 1 से जुड़े जो प्रतिरोध है उनका मल्टीप्लाई, ये 3 को सम, 2 से जुड़े प्रतिरोध का मल्टीप्लाई 2 × 6 नीचे सबका सम, तो 3 से जुड़े प्रतिरोधों का मल्टीप्लाई 3 × 6 नीचे सबका सम। तो ये क्या हो गया डेल्टा टू स्टार। ये 3 फॉर्मूले याद रखें, अगर भूल जाए तो कर सकते हैं अपने, ठीक है। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन है, ये नॉमेरिकल करके दिखा दिया मैंने आपको। फिर अपन लास्ट में सीखेंगे वेस्टर्न ब्रिज के अंदर अगर आता है तो अपने किस तरह से हल करें। अभी डेल्टा टू स्टार बदला है, ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, नॉमेरिकल मैंने आपको करवा दिया, इनके फॉर्मूले R1 R2 R3 निकालने का फॉर्मूला। अब अपने सीखते हैं स्टार टू डेल्टा, स्टार को डेल्टा में किस प्रकार से बदला जाएगा, ठीक है। अब सीखते हैं स्टार टू डेल्टा। अब देखो अगर आपको स्टार दिया, स्टार से आपको दिया, अब स्टार में आपको क्या दिया जाएगा, R1 का मान दिया, R2 का मान दिया और R3 का मान, R1 2 कुछ ही मान सकते हो, ठीक है। अब इस पर डेल्टा किस प्रकार, इसके पर डेल्टा बनेगा इस प्रकार से, डेल्टा इस प्रकार से बनेगा, मतलब डेल्टा सूत्र बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये डेल्टा मैंने बना दिया समझाने के लिए। अब देखो ये 1 पॉइंट था, ये 2 पॉइंट था और ये 3 पॉइंट था। डेल्टा में ये R1 2 होता है, 1 2 और 3 माने, ये R2 3 होता है और R3 1 होता है, ये होता है प्लस, ठीक है। अब देखो अपने क्या निकालना, अपने को R12 निकालना है, क्योंकि अपने को ये निकालना है, मुझे पहले ये R12 होगी, ये होगी R23 और ये आ गई R31, ठीक है। तो पहले अपने को R12 निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 और 2 मतलब 2 आ रहे हैं, तो अपने क्या करेंगे R1 + R2, क्या किया R1 प्लस में R2 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई R1 × में R2, मेरी जो बच गया उसमें नीचे क्या लगाएंगे R3। देखो किसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, R1 और 2 12 है, पहले R1 प्लस फिर R2 फिर प्लस R1 × में R2, नीचे बच गया जो R3, ठीक है। अपने को R23 निकालना हो, R2 + R3 इन दोनों का मल्टीप्लाई R2 × R3, नीचे क्या आएगा R1 बच गया, R1 लगा, R31 निकालना, R1 + R3 या 1 3 कुछ कर लो, दोनों का मल्टीप्लाई R1 × में R3 और बच गया क्या R2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब कैसे किया देखो, अपने को R12 निकालना, तो अपने क्या किया है, ये भी आप कर सकते हो, किसी सबका मल्टीप्लाई करो, क्या करो, ऐसा भी कर सकते हो आप फॉर्मूला, R12 निकालने का R1 × में R2 प्लस R2 × में R3 प्लस R3 × में R1, एक बार सबका मल्टीप्लाई करो, 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 1। अब देखो ये सबके लिए करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, आपको 1 2 निकालना है, अब बचेगा क्या 3। अब देखो 1 और 2 के साथ R12 1 और 2 के साथ जुड़ा हुआ अलग क्या है R3 है, तो यहाँ से देखो R1 और 2 निकाल रहे हैं, बच के क्या R3 का बाहर, देखो
2 3 निकाल लो तो सेम टू सेम ऊपर का ये आ जाएगा। अब देखो 2 और 3 निकाल लें, बच गया क्या R1, तो R1 यहाँ दे दो, ठीक है। फिर अपने देखें तो R31 ऊपर तो सेम टू सेम आएगा, बच गया क्या, वो क्या 3 और 1 आ गया तो R। तो आप ये भी तरीका सीख सकते हो और ये भी तरीका सीख सकते हो, दोनों एक ही तरीके, ठीक है। बस आपको हल करना आना चाहिए कि स्टार टू डेल्टा कैसे बदला जाता है। अभी नॉमिनल करके दिखेंगे तो किस प्रकार से हल करेंगे, इतने में आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किस प्रकार से ये भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है, किसी तरीके से करो आंसर आपके आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अगर आपको स्टार में मान दिए हो इस तरह से, ये तीनों, ये चारों और ये 2, ये दे दी। इसने बोला कि डेल्टा में आप मान बताओ इसके कितने हो, ठीक है। आपको R12 बताना है, R23 बताना है, R3 बनता है, मतलब 1 2 3। इसको भी आप डेल्टा इस प्रकार से बनेगा इस पर, ठीक है। तो पहले आप करो सबका मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप ऐसे कर लो 1 + 2, ऐसा भी कर सकते हो। 1 2 में जुड़ा हुआ है तो R1 + R2, फिर दोनों का मल्टीप्लाई, फिर R3 का भाग। इस फॉर्म में अपने नॉर्मल तरीके से करते हैं, सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार करना पड़ेगा। 3 × 6 + 6 × 2 + 2 × 3, R1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 1, ये अपने R12 निकाल लो। अब बच गया जो क्या है 1 2 R3, तो R3 क्या है 2, ठीक है। तो 6 3 18, 6 3 18, ठीक है। 6 2 12 + 3 2 6, और नीचे क्या आएगा 2। तो दूसरे वाला फॉर्मूला सबका मल्टीप्लाई करना एक बार करना पड़ेगा। अब देखो 12 और 6 18, 18 18 36, 36 36 बटा में 2, तो ये आपके पास होना आएगा 18 2 36 होता है, ठीक है। तो ये 18 हो गया, और इसका 18 हो गया। अब R23 निकालते हैं अपने, 2 3 ये होता है 2 3, तो ऊपर क्या आएगा वही सबका सम आएगा 36, और 2 और 3 निकाल दें 2 3, तो बचेगा क्या R1 1 कितना था 3, तो क्या आएगा 36 बटा में 3, 3 3 3 6, तो 12 हो गया। R13 निकाल दें 1 3 या 3 1, तो ऊपर वही आएगा 36, नीचे क्या आएगा बच गया 1 और 3 निकाले तो 2 बच गया, 2 क्या था मेरे पास 6, तो ये आएगा 36 बटा में 6, तो ये 6। इसका आया अपने पास 12 ओम, इसका आया अपने पास 18 ओम। R23 का कितना आया था अपने पास 12 ओम, और R31 का कितना आया था 6। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 1, एक बार करना पड़ेगा। अब 1 2 निकाल रहे हो तो बच गया ये, इसका भाग दे दो। 2 3 निकाल रहे हो तो बच गया ये, इसका भाग दे दो। 3 1 निकाल रहे हो तो बच गया ये, इसका भाग दे दो, ठीक है। ये इस तरीके से आप स्टार को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार में बदल सकते हो। कोई दिक्कत हो दोबारा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आप प्रैक्टिस करें स्टार टू डेल्टा बदलने को, डेल्टा टू स्टार बदलने को। ये इसके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। डायरेक्ट आपको डायरेक्ट सीखना है जल्दी आंसर निकालने के लिए, स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार किस प्रकार से बदला जाता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। किस प्रकार से बनते हैं ये देखो, यदि आपको बोल दिया जाए यदि स्टार संयोजन में प्रत्येक भुजा पर R ओम का प्रतिरोध जुड़ा हो तो डेल्टा संयोजन में प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध तो कितना होगा 3 × R। अब ध्यान रखें, अगर स्टार के अंदर सबका R ओम और तो डेल्टा में प्रत्येक भुजा का मान 3 × R, 3 × R और 3 × R होगा। ये ध्यान रखें स्टार टू डेल्टा में कि स्टार में अगर प्रत्येक भुजा में अगर मान लिया जाए कि स्टार में अगर 3 3 ओम के प्रतिरोध जुड़े हुए सबके अंदर 3 3 ओम 3 3 ओम, तो ये 6 3 3 9, सब पर क्या आ जाएगा 9 9 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा।
मतलब अगर स्टार में प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध आर हो में, तो डेल्टा में प्रत्येक भुजा का जो प्रतिरोध होगा वो 3 इंटू आर। अगर आर दिया स्टार के अंदर तो डेल्टा में 3 इंटू आर होगा। और इसके विपरीत देखें, यदि डेल्टा में प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध, प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध आर ओम है, तो स्टार में प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध आर अपॉन में 3 होगा, आर बाई। अगर डेल्टा में आपको आर ओम दे रखा तो स्टार में आर बाई 3 हो जाएगा, घट जाएगा। कैसे? अगर स्टार कनेक्शन के अंदर, अगर आपको डेल्टा कनेक्शन हो, अगर डेल्टा में आपको सबका मान दे रखा है यहाँ पर तीनों और तीनों, तो स्टार में इसका मान क्या आएगा? स्टार में आएगा 3/3, तो 1 ओम और 1 ओम, मतलब 3/R/3 आपको करना है। ये आर है तो R/3, तो 1 ओम है। मतलब अगर डेल्टा टू स्टार बदल रहे हैं तो आपको R/3 करना है। अगर स्टार टू डेल्टा कर रहे हैं 3 इंटू आर करना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। डेल्टा टू स्टार तो R/3 प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध, और स्टार टू डेल्टा तो 3 इंटू आर प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध। मतलब स्टार में प्रतिरोध घटेगा और डेल्टा में प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। तो स्टार टू डेल्टा डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि इस प्रकार से लिख देता है आपको, और किस क्वेश्चन में मिलता है R/3 3 इंटू आर 2 इंटू आर, तो अपने बदल सकते हैं इस तरह से, स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार। तो अपने स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार बदलना सीख गए। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर असंतुलित कंडीशन आई, अगर 1:1 हल नहीं हुआ, तो उसको किस प्रकार से हल किया जाएगा वो भी देखने हैं। वो कंडीशन कैसे लागू होगी देखते हैं। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज आया अपने पास बना हुआ, ये अपने पास व्हीटस्टोन ब्रिज है, 3/6 2/6, ठीक है, और ये अपने दे दिए बीच में 2। अब देखो ये P अपने पास होता है, ये Q होता है, और ये R होता है, और ये S होता है। अब P/Q और R/S करके देखो, 3/6 और यहाँ पे देखिए 2/6, 3 दूनी 6 और 2 3 6, 1/2 बराबर 1/3 आए, तो 1:1 नहीं हो रहा, मतलब संतुलित कंडीशन नहीं है। ये क्या है? असंतुलित कंडीशन है। तो अब इसको अपने आंसर निकालना पड़ेगा, असंतुलित में इसका अनुपात कैसे करें। तो देखो भाई ध्यान रखें, ये 2 डेल्टा, अभी कईयों के दिमाग में रहता है कि 2 डेल्टा, एक डेल्टा ये है और एक डेल्टा ये है, तो 2 डेल्टा नहीं है। चाहे आप इस भुजा को इस तरफ लो, चाहे इस भुजा को इस तरफ लो, लेकिन डेल्टा एक ही बनेगा। चाहे आप इधर वाले को डेल्टा बढ़ाओ, चाहे आप इधर वाले को डेल्टा बढ़ाओ, एक डेल्टा बनाना पड़ेगा और आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखो अगर ये डेल्टा इसको स्टार बनाए तो स्टार इस तरह से बन जाएगा ये, ठीक है, और स्टार बनते ही ये जो प्रतिरोध है, ये तीनों प्रतिरोध जो है वो तो स्टार में बदल गए, ये दोनों प्रतिरोध वहीं रह रहे हैं, ठीक है। तो बदल के देखते हैं, अपने स्टार बनाना है, स्टार कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, तो डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट है, ठीक है। अब डेल्टा टू स्टार देखा था, स्टार बनेगा इस तरह से बीच में, स्टार इस तरह से बनेगा। तो अपने इस भुजा से जुड़े प्रतिरोध कौन से हैं, 3 और 2, ठीक है। अपने ये मान लो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, अपने R1 निकालते हैं, R1 निकालते हैं 3 इंटू 6 2 इंटू 3 2 इंटू 3 अपॉन में क्या सबका योग, 2 और 2 4 और 4 और 2 6 7, ठीक है। तो ये कितना होगा 6/7, R1 का मान 6/7, R2 का मान निकालते हैं। R2 का मान कैसे निकालेंगे, 2 से जुड़ा हुआ है, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 अपॉन में क्या आएगा वही 7, तो 4/7। R3 का मान निकालते हैं, R3 कितना आएगा, R3 यहाँ पे 3 इंटू 2 3 इंटू 2 अपॉन में क्या आएगा 7, तो 6/7। इस तरह से अपने आंसर निकाल सकते हैं। R1 का मान आया 6/7, R2 का मान आया 4/7 और R3 का मान आया 6/7, ठीक है। इस डेल्टा को हमने स्टार में बदल दिया। अब अपने आगे चलते हैं, ये आपने सीख लिया होगा। अब देखो आगे ये जुड़े इस प्रकार से, ये 6 ओम का है और ये भी क्या है 6 ओम, ठीक है। अब देखो अब हमें आंसर करना है, और ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में और ये दोनों भी श्रेणी क्रम, ठीक है। इन दोनों को हल किया तो अपने पास, इन दोनों को हल करेंगे, दोनों समांतर क्रम में आए। मान लो दोनों को हल किया तो अपने पास कितना आया, जैसे मान लेते हैं
इसका आया 1 पॉइंट कुछ आया, 1.2 मान लिया, तो इसको हल किया तो 1.2 और अपने पास श्रेणी क्रम में था। ठीक है ठीक है। और ये देखो इसको हल किया तो मान लिया अपने ये आया 0.2 मान लो, 0.4 मान लिया, ठीक है। और ये अपने पास क्या 6 हो गया, और इधर अपने पास पड़ा 6/7, 6/7। इन दोनों को हल करके जोड़ सकते हो, इन दोनों को हल करके जोड़ दो, ये दोनों श्रेणी क्रम में और ये दोनों श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम हो गया समांतर क्रम में हो गया, फिर श्रेणी क्रम में। तो आपको ये सीखना है कि इस डेल्टा को स्टार में बदलना है और आपका सर्किट ये बन जाए, इसके बाद आप इसका हल कर सकते हो। ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, और ये इसके श्रेणी क्रम में आते ही आंसर आता है। तो असंतुलित कंडीशन में अपने इस तरह से हल कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। एक नोमेरिकल बना के देता हूँ आपको, आप उसका आंसर बताइएगा टोटल प्रतिरोध कितना आएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि उसका टोटल आंसर जो RT है ए और बी के सिरों में कितना आएगा। सभी कमेंट करिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध बताओ। ये आपके पास आपका क्वेश्चन है, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में 6 ओम, 9 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 6 ए और बी के बीच में कुल प्रतिरोध का मान बताना है। तो आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। इस प्रकार से आपको प्रतिदिन अच्छे से वीडियो मिलती रहेंगी और पूरा सिलेबस अपने करवाएंगे। DC को पूरा करेंगे, उसके बाद अपने AC सर्किल को भी चालू किया जाएगा। DFCCL के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के, वेस्टर्न ब्रिज से, स्टार डेल्टा कन्वर्जन से। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने और टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।